अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सारे अच्छे से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको सही सलामत रखे। चूंकि 8th क्लास SCRT यानी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने जो है 8th क्लास की डेट शीट निकाली है, मेरी तरफ से पहले सारे स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। तो आज के इस वीडियो सीरीज में जो उन्होंने मॉडल पेपर अपलोड किया है वही सॉल्व करेंगे और स्टूडेंट्स को इससे थोड़ा सा फायदा मिलेगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हर एक स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचे और उनको फायदा हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले वाला क्वेश्चन अगर आप लोग मॉडल पेपर में देखेंगे तो मॉडल पेपर में पहला क्वेश्चन है ड्राई लेबल डायग्राम। ये वहीं से हमें कहता है क्या ड्राई लेबल डायग्राम। किसकी लेबल डायग्राम डालनी है हमें? आई की। एंड एक्सप्लेन इट इज वर्किंग विद द हेल्प ऑफ द गिवन फिगर। देखिएगा ये पॉइंट जो इसने दिए हैं इन्हीं को आपने डिफाइन करना है। देखो आंसर यहीं पे इसने दिए हैं। सबसे पहले आई को हम लोग बनाते हैं। आई का फ्रंट वाला पार्ट जो है जहां से लाइट आई के अंदर एंटर होती है बल्जिड पार्ट, उसको आप लोग कहते हो कॉर्निया। ठीक है ना। उसके बाद कॉर्निया के बाद जो नेक्स्ट ओपैक पार्ट है आप लोगों की आई का उसे आप लोग कहते हो स्क्लेरिया। ठीक है ना। स्क्लेरिया के नीचे और एक ब्लैक ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको आप लोग कहते हो कोराइड। कोराइड के सामने अगर हम लोग देखें, कोराइड से एक आउटग्रोथ अराइज होती है जिसके साथ अटैच होता है हम लोगों का लेंस। इस वाले स्ट्रक्चर को क्या कहते हो आप लोग? सिलरी बॉडी। सिलरी बॉडी, सिलरी बॉडी के साथ क्या अटैच होता है यहाँ पे? लेंस। ये जो कोराइड है आप इन फ्रंट ऑफ द आई ये बेंड होता है इनवर्ड्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं? आइरिस। आइरिस, आइरिस के बीच में एक गैप होती है जिसको हम लोग कहते हैं प्यूपल। और कोराइड के नीचे हम लोगों का पार्ट पाया जाता है जिसको आप लोग कहते हो रेटिना। रेटिना दो टाइप की सेल से बना है, एक बना है रॉड से, दूसरा किससे बना है? कोन से। और इसी रेटिना से अराइज होती है नर्व, एक ऑप्टिक नर्व, और वो किसको पहुंचा देती है? वो लाइट को पहुंचा देती है हमारे ब्रेन तक। अब सबसे पहले देखिएगा आंसर, लाइट एंटर्स द आई थ्रू द कॉर्निया। सबसे पहले आपने यहाँ पे कॉर्निया लिखना है, यानी कॉर्निया हम लोग कहते हैं फ्रंट पार्ट ऑफ द आई एंटरिंग इनटू फ्रंट पार्ट of the eye through which light enters into the eye। उसके बाद कहता है the pupil adjusts in response to light। यहाँ पे ये है आइरस, यानी आइरस हम लोगों के आई के अंदर वो स्ट्रक्चर है जो हमारी आई के अंदर लाइट ज्यादा जानी है कि कम जानी है वो ये कंट्रोल करता है। उसके बाद आई के बाद यहाँ पे आएगा लेंस। अब लेंस का काम है वो लाइट रेज को, यानी जब लाइट रेज यहाँ से आ जाती है, देखिएगा यहाँ से लाइट रेज आ जाती है तो एक कन्वर्ज होती है किसके ऊपर? रेटिना के ऊपर। ये कौन करता है? हमें लेंस विद द हेल्प ऑफ सिलरी बॉडी। उसके बाद हमारे आई के अंदर टू टाइप्स ऑफ सेल्स होती है, रॉड्स और कोन्स। ये रॉड जो है हमें डिम लाइट में देखने में मदद करती है, जबकि कोन्स की बात करें ये हमें ब्राइट लाइट में देखने में मदद करती है। और किस में मदद हमें करती है? ये कलर परसेप्शन में। ठीक है ना। यहाँ पे इसने सारा कुछ उधर ही से बताया है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्टिक नर्व जो है, ऑप्टिक नर्व जो है हमारी ये लाइट जो है हमारी आंखों के अंदर जो इमेज बनती है रॉड्स और कोन्स पे के ऊपर, इसको ये पहुंचा देती है। कहां तक पहुंचा देती है? ब्रेन तक। ये तो था पहले क्वेश्चन का आंसर। अब देखिएगा थोड़ा ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल लगता है यहाँ पे। अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ये कहता है हमें 2 मिरर्स यहाँ पे दिए गए, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या हमें कहता है? 2 मिरर्स हमारे पास है। ये देखिएगा 2 मिरर्स हमारे पास है। एक का नाम इसने दिया है M डैश और दूसरे का क्या नाम है? M डैश। अब ये क्या कहता है? लाइट रे एक आती है यहाँ पे, देखिएगा आप लोग, यह हमें कहता है यहाँ पे लाइट रे एक आ जाती है। सो लाइट रे ये वाली है इंसिडेंट लाइट रे, ये स्ट्राइक करती है मिरर के साथ। और ये क्या है यहाँ पे? यानी हम लोग ये मान लेते हैं इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे। और ये वाली रे कौन सी है? नॉर्मल। यह में इधर से क्वेश्चन कहता है एन इंसिडेंट रे फॉलोज ऑन NM, इसके ऊपर NM के ऊपर ये इंसिडेंट रे बनती है और नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाती है? 40 डिग्री। अब देखिएगा पार्ट 1 कहता है व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द रे
इंसिडेंट ऑन NM एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री। देखिएगा आपके पास रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ है, क्या है? एंगल I किसके बराबर होगा? एंगल R। यानी पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके ए पार्ट का आंसर देखिएगा। ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी यहां से, जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो ये एंगल यहां से बनाएगी एंगल 40 डिग्री। यानी पहले पार्ट का आंसर है एंगल I एंगल R के बराबर होता है। यानी एंगल I कितना है? उधर ही से कहता है 40 डिग्री। सो एंगल R भी किसके बराबर होगा? 40 डिग्री। अब देखिएगा उसके बाद ये हमें कहता है एट विच एंगल द रिफ्लेक्टेड रे इज इंसिडेंट ऑन MM। यानी ये जो यहां से रिफ्लेक्टेड रे है, आप ये वाली रिफ्लेक्टेड रे, ये कहती है कि हमें ये कौन सा एंगल बनाती है? MM डैश के बाद आपके पास रूल है, आप लोग कहते हो अगर कोई भी लाइट रे किसी सरफेस के साथ स्ट्राइक करे, यहां पे जब ये स्ट्राइक करती है, सुनिएगा स्ट्राइक ये यहां पे कहती है, क्वेश्चन में कहती है कि एट विच एंगल द रे रिफ्लेक्टेड रे बाय NM इज इंसिडेंट ऑन M डैश। देखिएगा यहां पे एंगल 40, इसको डाल दे यहां पे नॉर्मल। देखिएगा हम लोगों को ये नॉर्मल खुद डालना है, ये नॉर्मल डाला, ठीक है ना। सो आप लोग क्या करोगे, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये कितनी है? 40 डिग्री। तो आप लोग क्या करोगे यहां पे, अगर ये 40 डिग्री है तो आपने क्या करना है, आप लोग यहां पे यूज करोगे बी पार्ट में, यूज द फॉर्मूला। कौन सी फॉर्मूला यहां पे इस्तेमाल करोगे? 90 डिग्री माइनस थीटा। रिफ्लेक्टेड रे जो है इसने कितना एंगल बनाया था? सो 90 डिग्री माइनस क्या करोगे? 40 डिग्री। तो यहां पे क्या निकलेगा? 50 डिग्री। यानी ये वाला अंदर का जो ये एंगल है, ये वाला, अब ये क्या होगा? 50 डिग्री। कितना होगा? 50 डिग्री। सो पहले पार्ट का आंसर जो है वो है 40 डिग्री। अब दूसरे पार्ट का जो आंसर है वो है 50 डिग्री, ठीक है ना। उसके बाद ये कहता है ड्रा द रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम एन M डैश। देखिएगा ये है रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम एन M डैश। उसके बाद ये देखिएगा ड्रा द रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम MM। ये देखिएगा ये यहां पे रिफ्लेक्टेड रे। सी पार्ट ये है यहां पे, देखो ए पार्ट का आंसर 40 डिग्री, बी पार्ट का आंसर 50 डिग्री। ये हुआ सी पार्ट का, डायग्राम में दिखाना है सी पार्ट, और ये हुआ यहां पे डी पार्ट का आंसर। ये देखिएगा डाली रिफ्लेक्टेड रे। उसके बाद ये कहता है इफ एन ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड बिटवीन दीज टू मिरर्स हाउ मेनी इमेजेस ऑफ ए विल बी फॉर्म्ड। यहां पे अगर हम लोग बात करें, ये फिर हमें कहता है कि अगर इस ऑब्जेक्ट के बीच में हम लोग क्या डालें, ये हमें कहता है कि इसके दरमियान अगर हम लोग डालते हैं इफ एन ऑब्जेक्ट इज ए इज प्लेस्ड बिटवीन दीज, जो है यहां पे ये लास्ट वाला क्वेश्चन कहता है अगर एक ऑब्जेक्ट ए को रखा गया है, कहां पे रखा गया है? यहां पे देख सकते हैं आप लोग, यहां पे ऑब्जेक्ट ए है। यह हमें कहता है कि इसके दरमियान यानी ए ऑब्जेक्ट जब रखा गया है तो इमेजेस कितनी बनेगी? तो इमेजेस जो है वो इसकी बनेगी 3। कितनी इमेजेस बनेगी? 3। ये तो था हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन। चलिए अब अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले वाला क्वेश्चन हमें कहता है, तो आप लोग गौर से देखें, अगले वाला क्वेश्चन जो हमें कहता है ये नीचे दी गई है, इनको हमें क्रॉस करना है। अब क्रॉस जब हम इन्हें करना है तो क्रॉस करेंगे कैसे? यानी जैसे इन्होंने यहाँ पे दिया है फीमेल गेमीटस, तवज्जो रखिएगा, इन्होंने यहाँ पे हमें क्या दिया है? फीमेल गेमीटस, फिर दिया है मेल ऑर्गन, फिर दिया है बाइनरी फिशन, फिर क्या दिया है? एनिमल्स दैट ले एग्स। उसके बाद रिप्रोडक्शन इन विच ओनली ए सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड। चलिए सबसे पहले फीमेल गेमीटस की अगर बात करें तो फीमेल गेमीटस में क्या आएगा? ओवा। उसके बाद मेल ऑर्गन, यहां पे जो है स्पर्म डक्ट। उसके बाद बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन क्या है यहां पे? दैट इज, यहां पे देखिएगा
बाइनरी फिशन आएगा यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद एनिमल्स दैट ले एग्स, उसे आएगा ओविपेरस, रिप्रोडक्शन इन विच ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड, ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये तो था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा। उसके बाद ये कहता है डिस्कस बडिंग एज वन ऑफ द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ द गिवन फिगर। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले बड है, ये पेरेंट है। पेरेंट क्या है यहाँ पे, पेरेंट से आउटग्रोथ निकली, इसको कहते हैं बड। बड फिर क्या करता है, ग्रो, और एक्ट क्या करता है एज ए न्यू ऑर्गेनिज्म। उसके बाद ये सेपरेट होता है, सेपरेट होने के बाद ये क्या पेरेंट से डिटैच होता है। जब ये पेरेंट से डिटैच होता है तो डिटैच होने के साथ ही हमें क्या बनती है यहाँ पे ये रिप्रोडक्शन, और इस रिप्रोडक्शन को हम लोग कहते हैं बडिंग। यानी बडिंग की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, बडिंग अब है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सीधे डिफाइन करना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द बड, इन विच एन आउटग्रोथ called as bud arises and gets detached to form new individual, ये था यहाँ पे हम लोगों का ये वाला टॉपिक, दैट इज जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा बडिंग इन हाइड्रा। उसके बाद जो ये क्वेश्चन है, ये हमें कहता है कि एक फ्लो चार्ट डाले। किसके लिए फ्लो चार्ट डालना है हमें, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन्स, यानी ह्यूमन जो इंसान है उनमें कैसे रिप्रोडक्शन होती है, उसके लिए आप लोगों ने एक फ्लो चार्ट बनाना है। देखिएगा फ्लो चार्ट मीन्स डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना। सबसे पहले क्या ले लोगे आप लोग, यहाँ पे फ्लो चार्ट दिखाता हूं, यहाँ पे दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे स्पर्म, उसके बाद ओवा। यहां पे स्पर्म और ओवा आपस में मिलते हैं, प्रोसेस बनता क्या है, पहली सेल जाइगोट, ठीक है ना। तो जाइगोट, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। यहाँ पे फिर जाइगोट के साथ यहाँ पे क्या हो जाता है, जाइगोट कंटिन्यूअसली डिवाइड होता है, तो बनता क्या है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो फिर डिवाइड होता है तो बनता क्या है, फीटस, और फीटस फिर बर्थ ले लेता है। यही फ्लो चार्ट हुआ, ये तो पहला पार्ट इसका है। इसके बाद ये कहता है यहाँ पे जाइगोट एम्ब्रियो कैसे बनता है। जाइगोट क्या होती है, यहां पे अगर देखे ये होती है सिंगल सेल। इसके बाद यहां पे ये अटैच किसके साथ होता है, यूट्रस के साथ, यानी फीमेल के यूट्रस के साथ। वहां पे इसका क्या हो जाता है, डिवीजन, यानी जाइगोट जो है डिवाइड होके क्या बनाता है, एम्ब्रियो। फिर एम्ब्रियो अगेन डिवाइड होके क्या बनाता है, फीटस। ये था इसका आंसर। चलिए अब अगले वाले शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप की तरफ चलते हैं। ये हमें कहता है वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स and is possible to live without it, but we are continuously polluting water, which adversely affects the human, plants and animals. Right? Good, no color, odor or taste, or bad to determine whether the water you are using is polluted or not. Give one reason for pollutant of water in your area. Give one area and suggestion of its prevention. If water in your area does not have any pollution, then write how are you saving water bodies of your area by getting dirty. ध्यान रखिएगा, यह हमें कहता है आपके पास अब ड्रिंकिंग वाटर इन होम है, क्या उसका कलर गुड है कि बैड है। चलिए हम लोग मान लेते हैं गुड। क्या उसकी स्मेल बैड है कि गुड है। क्या उसका टेस्ट गुड है कि बैड है। उसके बाद ड्रिंकिंग इन वाटर स्कूल, क्या उसका कलर गुड है कि बैड है। चलो हम लोगों ने गुड लिखा, स्मेल भी गुड, यहाँ पे टेस्ट भी गुड, पहले इसको ही करते हैं। ये तो था पहले वाला पार्ट, ठीक है ना। यहाँ पे आप उसके बाद थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग अगर चले तो ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 था, हमें
हमें टेस्ट के बारे में यहाँ पे बताना था, ठीक है ना। तो आप लोगों ने इसके बाद क्या करना है, ये कहता है कि अगर गुड है या बैड है, उधर ही से कहता है कि कैसे लिखे। उसके बाद ये कहता है अगर आपके यहाँ पोल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज हो रहा है, रीजन क्या है। चलो हम लोग अगर एक रीजन ले ले, पानी क्यों गंदा होता है। सपोज अगर हम लोग करें एडिशन ऑफ सीवेज, यानी हमारे घरों से जो कूड़ा करकट या पानी निकलता है, उसमें साबुन होती है, खाना होता है, वो पानी के साथ ऐड होता है। सेकंड वन, हम लोग ऐड करते हैं इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, यानी जो हमारे कारखाने हैं वहां से कुछ चीजें निकलती हैं जो ऐड होती है, किसके साथ ऐड होती है, पानी के साथ, ठीक है ना। उसके बाद सजेशन हमें बतानी है। आप देखिएगा हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को सबसे पहली बात है, हम लोगों को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाने हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, इसके जरिए जो भी घरों से सीवेज निकलेगी वो हम लोगों की किस में नहीं पहुंच पाएगी, पानी के अंदर। सेकंड वन, हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों नेक्स्ट डोंट पुट वेस्ट इन वाटर, यानी कोई भी वेस्ट जो है हमें पानी के अंदर नहीं डालना है। चलिए अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पे ये कहता है द प्रोसेस, ये हमें कहता है कि यहां पे पजल है, इसको फिल करना है। जैसे द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड, देखिएगा फर्टिलाइजेशन, FILIZATION हो गया ना। उसके बाद द टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन हैन, अब हमें सिक्स्थ ढूंढना है, इंटरनल, देखिएगा इंटरनल। उसके बाद द टर्म यूज्ड फॉर बल्जेस ऑब्जर्व्ड ऑन द साइड्स ऑफ बॉडी ऑफ हाइड्रा, सेवंथ, उसे हम लोग कहते हैं BUD, बड। उसके बाद एग्स आर प्रोड्यूस्ड हियर, तो एट्थ वाला हमें ढूंढना है। यहां पे देखिएगा एट्थ वाला ढूंढना है हमें, उसको क्या लिखना है, ओवेरी। उसके बाद स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन दीज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यहां पे देखिएगा टेस्टिस, यानी इसका आएगा यहां पे, ये तो इजी है, कराया आप लोगों ने, टेस्टिस। इसी तरह अनदर टर्म फॉर फर्टिलाइज्ड एग, इसको कहते हैं और एक नाम जाइगोट। दीज एनिमल्स ले एग्स, जो अंडे दे देते हैं, उन्हें कहते हैं ओविपेरस। A type of fission in amoeba that's called as binary fission, ठीक है ना यहां पे। तो इसके बाद आगे चलते हैं, और एक क्वेश्चन है यहां पे, ये ऊपर वाला क्वेश्चन यहां पे आया, गुड 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 गुड, जैसा आप लोगों को लगेगा। उसके बाद ये कहता है यहां पे एक डिवाइस दिया गया, नेम 3 लिक्विड्स व्हिच आर यूज्ड व्हेन टेस्टेड इन मैनर शो मे कॉज ए मैग्नेटिक नीडल टू मूव। आपने क्या करना है, आपके पास यहां पे निडल है, ये देखिएगा कंपास है, आपको ये दिखाना है कि कंपास कब मूव करेगी। जब एक वायर में से पास होती है करंट, तो ये एक्ट करती है एज ए मैग्नेट। लेकिन यहां पे आपको 3 लिक्विड्स का नाम देना है जिसमें से करंट पास हो सकती है, तब जाके वायर करेगी एक्ट एज ए मैग्नेट। जैसे हम लोग ले लेते विनेगर, लिया एक, हम लोग ले लेते उसके बाद साल्टेड वाटर, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या ले लेते हैं यहां पे HCl, यानी ये चीजें अगर हम लोग पानी के अंदर डालें, उसके बाद ये जो आप लोगों का मीटर है ये मूव कर सकता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैं आप लोगों को बता दूं यहां पे। तो हम लोग अगले वाले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे यहां पे, तो वेट करें, मैं देखिएगा अगले वाला क्वेश्चन जो हमारा है वो देखिएगा मॉडल पेपर में अगले वाला क्वेश्चन क्या है। यह में कहता है व्हाई यू कैन नॉट सी इन डार्क ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, आप अंधेरे में क्यों नहीं देख सकते हो, बिकॉज लाइट इज एब्सेंट।
सीधे जिस जगह लाइट नहीं होगी उस जगह आप लोग देख नहीं सकते हो। उसके बाद अगर हम लोग देखें, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज फॉर्मेड बाय अ प्लेन मिरर। देखिएगा ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है, ये यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, यहां पे लाइट रे एक पड़ी, इंसिडेंट लाइट रे, ये रिफ्लेक्ट हुई, और एक लाइट रे ले लेते हैं, ये भी रिफ्लेक्ट हुई। इन लाइट रेस को प्रोड्यूस करे, रिफ्लेक्टेड रेस को, और जिस जगह ये मिलेगी वहां पे क्या बनेगी, इमेज। क्योंकि जब कभी भी इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है वर्चुअल, यानी बिहाइंड द मिरर क्या बनेगी, इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड इरेक्ट इसका आंसर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। यह कहता है कि जो स्विमिंग मशीन है हमारी, यानी जिससे हम लोग कपड़े क्या सीते हैं, उसको ऑयल क्यों दी जाती है। क्योंकि अगर उसे ऑयल ना दी जाए तो फ्रिक्शन हो सकती है, जिसकी वजह से जो हम लोगों की मशीन है वो डैमेज हो सकती है। दैट इज टू रिड्यूस फ्रिक्शन, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स की तरफ चलते हैं। ये कहता है वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन इज इट एनेबल्स अस टू वॉक ऑन द ग्राउंड, इट कॉजेस मैच टू लीट अप, इट कॉजेस वियर एंड टियर। यानी फ्रिक्शन का एक नुकसान ये है कि इसकी वजह से हम लोगों की मशीनों के पुर्जे जो है वो एक दूसरे के साथ स्लाइड करते हैं और नुकसान हो सकता है। तो इन मल्टीपल चॉइस का पहले वाला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है इसका आंसर सी है। दूसरा, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स इज कॉल्ड एज, इसको कहते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन। उसके बाद जो इन्होंने दिया है नेक्स्ट वन, द मैक्सिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मेक ए बॉडी स्लाइड ओवर अनदर इज कॉल्ड एज, इसको हम लोग कहते हैं यहां पे, यानी मैक्सिमम फोर्स, उसको कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यहां पे जो दिया है द मैक्सिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मेक, उसे कहते हैं हम लोग व्हाट वी कॉल इट एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसके बाद फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट हमें क्या कहता है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द मिरर नॉर्मली देन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज विल बी, ये हमें क्या कहता है, ये कहता है उस समय, ये यहां पे मिरर है, ये कहता है लाइट रे जो है वो नॉर्मल के साथ यहां पे परपेंडिकुलर, यानी जैसा एंगल परपेंडिकुलर बनाती है वैसे ही हम लोगों की यहां पे लाइट रे आती है, ये स्ट्राइक करती है मिरर के साथ, तो एंगल क्या बनेगा 90 डिग्री। सो हमारे पास है फॉर्मूला 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री, वहां पे क्या निकलेगा 0। सो फोर्थ वन को आंसर है 0, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो होगा 0 के बराबर। उसके बाद ये कहता है कि एम्बुलेंस को उल्टा लिखा हुआ होता है, क्यों, लेटरल इन्वर्जन, क्योंकि प्लेन मिरर में जो वर्ड्स है वो अपने साइड चेंज करते हैं। उसके बाद द टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड, उसे क्या कहते हैं हम लोग, एसेक्सुअल। उसके बाद द ट्रैपिंग ऑफ रेडिएशन ऑफ द सन बाय द अर्थ's एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट। उसके अलावा मॉडल पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स भी दिए गए हैं, तो चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। तो पहली है सेल इज प्रेजेंट इन रेटिना सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, जिससे हम लोग ब्राइट लाइट जो है देख सकते हैं, उसमें वो है कूनस। तीसरी वाली क्या है, द मोस्ट कॉमन सपोर्टर ऑफ कंबशन अराउंड अस इज ऑक्सीजन। उसके बाद एक कहता है एक मेटल का दूसरे मेटल के ऊपर डिपॉजिट होना, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिट के लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मेटल बाय मीन्स ऑफ
electricity is called electroplating. होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।